नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं शो में से 100 तक। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है बेताल 25, जिसमें हम विक्रम और बेताल की कहानियां आपको सुना रहे हैं। हमने इसलिए पिछले एपिसोड्स में आपको बताया कि विक्रम और बेताल की मुलाकात कब और कैसे हुई और उनकी पृष्ठभूमि क्या थी। हम इससे पहले 3 कहानी आपको सुना चुके हैं। आज हम जिस कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे उस कहानी का नाम है ज़्यादा पापी कौन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो आप चलिए हमारे साथ इस सफ़र पर जो बहुत रोमांच से भरा हुआ है। तो भोगवती नाम की एक नगरी थी जिसमें रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था, और उस राजा के पास एक चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने तोते से पूछा कि चिंतामणि, बताओ हमारा विवाह किसके साथ होगा। तो चिंतामणि ने कहा, महाराज, आपका विवाह मगध देश की राजकन्या के साथ में होगा। राजा ने ज्योतिषी से पूछा तो ज्योतिषी ने भी यही बात बताई। उधर मगध देश की राजकन्या के पास भी एक मैना थी जिसका नाम था मदन मंजरी। राजकन्या ने मदन मंजरी से पूछा, मदन मंजरी, बताओ हमारा विवाह किसके साथ होगा। तो मदन मंजरी ने कहा, महारानी, आपका विवाह भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ में आपका विवाह होगा। खैर, दोनों की शादी हो गई और राजकन्या के साथ साथ में मदन मंजरी जो उनकी मैना थी वो भी साथ में आ गई। तो यहाँ तोता और मैना की दोनों की भी शादी करा दी गई और एक ही पिंजड़े में उनको रख दिया गया। एक दिन तोता और मैना में स्त्री और पुरुष को लेकर के झगड़ा हुआ। तोता कहता कि स्त्री बहुत झूठी है, पापिनी है, हत्यारिन है। मदन मंजरी मैना कहती, इंसान पुरुष बहुत छोटा है, मक्कार है, हत्यारा है। तो राजा ने इन दोनों की बातें सुनी और कहा कि तुम लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो, बताओ क्या हुआ। तो मैना ने एक कहानी सुनाई। महाराज, हिलापुर नाम की एक नगरी थी जिसमें महाधन नाम का एक सेठ रहता था। बहुत वर्षों के बाद उस सेठ के घर में एक पुत्र हुआ जिसे सेठ ने बड़े प्यार से उसको पाल पोस कर बड़ा किया और हर चीज़ उसको दी, किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी। लेकिन वो लड़का जब बड़ा हुआ तो उसे जुआ खेलने की लत लग गई और जुआ खेलते खेलते बहुत सारा धन वो धीरे धीरे हारता गया। इसी चिंता में उसके पिता ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद इसकी जुआ खेलने की लत और भी बढ़ गई और देखते देखते धीरे धीरे सारा धन ये जुए में हार गया। अब जब इसके पास कुछ नहीं बचा तो फिर वहाँ से वो चलता है और अपने पिता के मित्र के पास पहुँचता है और वहाँ जाके झूठी कहानी बताता और कहता है कि सेठ जी, हम सौदागर हैं और हम गए थे बहुत सारा धन लेकर के और व्यापार करके लौट रहे थे। हमने बहुत अच्छा धन कमाया और समुद्र में तूफान आया जिसकी वजह से हमारा सारा धन और सारा सामान जहाज सब डूब गया। मैं किसी तरह बच करके यहाँ आपके पास आया। उस सेठ के पास एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। उसने देखा कि लड़का बहुत सुंदर है और अच्छा है और परिचित भी है, तो उन्होंने उस लड़के को अपने यहाँ रख लिया और रखने के बाद अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ में करवा दिया। जब दोनों का विवाह हो गया तो कुछ दिन के बाद सेठ ने बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया और विदा करने के साथ में वो सारा धन लेकर के वहाँ पे गए। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में बहुत घना गहरा जंगल था और लड़के ने उस लड़की से कहा कि तुम एक काम करो, सारे गहने मेरे कमर में बांध दो ताकि यहाँ पे कोई चोरी चमारी ना हो सके। और लड़की ने वो सारे गहनों को उसकी कमर में बांध दिया और लड़के ने वो जो सैनिक आए थे उनको बहुत सारा धन दे करके वापस भेज दिया। फिर उसने लड़की की जो धाई थी उसको मारकर कुएं में फेंक दिया और लड़की को भी कुएं में ढकेल दिया और उसके बाद वहाँ से वो चला गया। लड़की चिल्लाती रही कि बचाओ बचाओ बचाओ। इतनी देर में उधर से एक राहगीर पसार कर रहा था, तो उसने इधर उधर देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। फिर उसने कान लगा करके सुना तो उसे लगा कि कुएं से आवाज़ आ रही। तो वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि लड़की अंदर से चिल्ला रही कि मुझे बचाओ। उस राहगीर ने उस लड़की को बाहर निकाला और उसके घर पहुंचा दिया। लड़की घर जाकर अपने पिता से झूठी मोटी कहानी कहती है और बोलती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसके पिता ने कहा, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा
वर जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद फिर वो लड़का वहाँ जाता है, तो लड़की जब उससे मिलती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ यहाँ बता दिया है, मैंने यहाँ दूसरी ही कहानी कह दी है। लड़का बड़ा खुश होता है और वो साथ में रहने लगते हैं। एक दिन लड़की गहने पहन के सोई हुई थी और उस लड़के ने छुरी निकाली और उससे उसकी गर्दन काट दी और लड़की मर गई। तो वो सारे गहने ले करके वहाँ से वो चंपत हो गया और सारे गहने लेके जब वहाँ से भाग गया और उसके बाद फिर वो लड़का वहाँ पर नहीं आया। तो मैंने कहती है महाराज, ऐसा दुष्ट पुरुष होता है कि जो किसी पे विश्वास करने लायक नहीं होता है, उसने उसको विश्वास किया और उसने उसको धोखा दे दिया। अब राजा ने कहा कि चिंतामणि, तुम बताओ, तुम्हारी क्यों ऐसी सोच है कि स्त्रियां बुरी होती हैं? तो इस पर तोते ने एक कहानी सुनाई। महाराज, एक कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर और एक नगर था श्री विजयपुर, उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी जो श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने प्रदेश चला गया और काफ़ी सालों तक वो नहीं आया। जब काफ़ी सालों तक नहीं आया तो लड़की बहुत बेचैन रहने लगी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वो लड़की अटारी पर बैठी हुई थी, तो वहाँ वो देखती है कि नीचे से एक बहुत ही सुंदर युवक जा रहा है। वो लड़की उसको देखती है और उस पर मोहित हो जाती है और वो अटारी से नीचे उतर करके घर के बाहर आती है और उसके पीछे पीछे जाती है। तो देखती क्या है कि वो युवक उसकी सहेली के घर गया हुआ है और वो अपनी सहेली के घर जाती है और उस सहेली से बात करती है। और फिर उसका ये सिलसिला हो गया कि जब भी वो युवक वहाँ पे आता, लड़की दिन रात में चली जाती और दिन में अपने घर वापस आ जाती। ये करते करते कई साल बीत गए। फिर 12 वर्षों के बाद जब वो युवक जिससे इस लड़की की शादी हुई थी जब अपने घर आता है, तो लड़की बहुत चिंता में रहने लगी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अब तो हमारा पति यहाँ पे आ गया, अब हम कैसे जाएंगे वहाँ पर। खैर, एक दिन उसका पति दिन में सो गया तो लड़की को मौका मिला और वो अपनी सहेली के घर गई और उस आदमी से मिलने के लिए। इत्तेफाक से हुआ ऐसा कि उस आदमी को एक सांप ने काट लिया था और वो आदमी मर गया था। तो वहाँ आंगन में ही पीपल का एक पेड़ था जिसमें एक पिशाच रहता था और उस पिशाच ने उस पर काया में प्रवेश करके उस लड़की की नाक काट ली। और जब लड़की की नाक काट ली तो वो रोते रोते वो अपनी सहेली के घर गई। सहेली को बोली तो सहेली ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ और अपने पति से जाकर के कहना कि देखो, कल तुमने रात में मेरी नाक काट ली, और तुम चिल्लाने लगना और चिल्लाते चिल्लाते लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे तो कहना कि मेरे पति ने मेरी नाक काट ली। लेकिन ये सारा घटनाक्रम जो था ये एक चोर देख रहा था और जब चोर ने देखा कि लड़की इस तरह का कर रही, तो जब गांव वाले मिलकर के कोतवाल को बुलाया और कोतवाल के साथ में वो एक राजा के पास जाते हैं। तो राजा को जब लड़की बताती है तो राजा को उस युवक का बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि इस युवक को सूली पर चढ़ा दिया जाए। ये चोर वहीं पे खड़ा हुआ था और देख रहा था कि एक बेकसूर इंसान को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। तो वो राजा के पास जाता है और कहता, महाराज, ये जो स्त्री कह रही है ये झूठ बोल रही है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप जाकर के उस गांव के लोगों से पूछ लीजिए, आपको सारा जो है वाकया समझ में आ जाएगा। राजा पता करवाता है तो उस चोर की बात सच निकलती है। तो राजा कहता है कि इस लड़की के बाल मुंडवाकर गधे पर बिठाकर नगर में घुमाकर इसे नगर से बाहर भेज दिया जाए। तो इसके बाद बेताल बोलता है, राजन, अब बताओ ज्यादा पापी कौन हुआ? तो राजा कहता है कि ज्यादा पापी तो स्त्री हुई। बेताल कहता है, वो कैसे? तो राजा कहता है कि पुरुष कितना भी बेकार हो लेकिन उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धर्म का ज्ञान रहता है, लेकिन स्त्री को नहीं रहता है, इसीलिए ज्यादा पापी तो स्त्री हुई। बेताल ने कहा, राजन, मैंने कहा था तू बोलेगा तो मैं चला जाऊंगा, और देख तूने बोला और मैं चला।